ये वाला पोर्शन सारा, इसको हम इलियम कहते हैं, इलियम। उसके बाद ये वाला, इसको आप सपोज करें कि ये यहाँ है ही नहीं, ये वाला जो पोर्शन है ये दरमियान में, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको प्यूबिस कहते हैं, और जो ये वाला पोर्शन बच जाता है, ये वाला पोर्शन जो यहाँ से बच जाता है इसको हम कहते हैं इस्टियम। ठीक है, इलियम, इस्टियम, और ये हमारे पास ये हाफ तक इस्टियम का पार्ट होता है, ये हमारे पास प्यूबिस है। ठीक है, सबसे पहले हम इलियम डिस्कस करते हैं। इलियम लार्जेस्ट और मोस्ट क्रेनियल पार्ट ऑफ हिप बोन, ये लार्जेस्ट बोन है, फ्लैट बोन की टाइप है और हिप बोन में सबसे बड़ी है। इसके 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 विंग्स हैं और इसकी बॉडी है इसकी। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर एक सरफेस या फेस प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं ऑरिकुलर फेस। ऑरिकुलर फेस ये हमारे पास, ये आपके पास आ जाता है ऑरिकुलर फेस, ये रफ से एरिया होता है बेसिकली। इस तरह से हम इसको रखते हैं, इस तरह से ऐसे करके अटैच होती है, इसका दूसरा पोर्शन अभी साथ नहीं है। इसके जो विंग्स हैं ना, विंग्स पे 2 पोर्शंस होते हैं। एक ये वाला जो पोर्शन है, ये ऐसे करके अगर हम इसको रखें तो ये सैक्रम वाली, ये सैक्रम वाली साइड पे आ रहा है और ये कॉक्सी वाली साइड पे जा रहा है। इसको हम ट्यूबर कॉक्सी या कॉक्सल ट्यूबर कहते हैं। ये वाली जो साइड है कॉक्सल ट्यूबर और ट्यूबर कॉक्सी, और ये वाली जो साइड है इसकी, ये सैक्रम वाली साइड पे बेसिकली ऐसे रखें ना तो ये सैक्रम वाली साइड पे आ रहा है, इसको हम कहते हैं सैक्रल ट्यूबर और ट्यूबर सैक्रैलम। अच्छा, ऑक्स के अंदर जो ट्यूबर कॉक्सी वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं हुक बोन नहीं कहना, सिर्फ हुक कहते हैं, जस्ट हुक कहते हैं। उसके बाद जो ये वाली क्रेस्ट टाइप आ रही है ट्यूबर कॉक्सी और ट्यूबर सैक्रैले के दरमियान में, इसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट और क्रेनियल बॉर्डर ऑफ इलियम। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेटर स्टियाटिक नॉच और लेसर स्टियाटिक नॉच। अच्छा, ये जो यहाँ से नॉच आ रही है ना इलियम से इस्टियम वाली साइड पे, और इसका ज़्यादा पोर्शन इलियम पे प्रेजेंट है। इलियम से इस्टियम की तरफ नोच आ रही है और उसका ज़्यादा पोर्शन इलियम पर है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर स्टियाटिक नॉच। ठीक है, और ये जो आगे इसका पोर्शन ज़्यादा पोर्शन जो इस्टियम पे आ जाता है, नॉच एक ही है जो इलियम से इस्टियम की तरफ आ रही है। जब ज़्यादा पोर्शन उसका इलियम पे आ रहा है तो उसे ग्रेटर स्टियाटिक नॉच कहते हैं, और ज़्यादा पोर्शन उसका इस्टियम पे आ रहा है तो उसको हम लेसर स्टियाटिक नॉच कहते हैं। और इसके दरमियान में ग्रेटर स्टियाटिक नॉच और लेसर स्टियाटिक नॉच के दरमियान में जो एरिया है इसे हम कहते हैं स्टियाटिक स्पाइन। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसे हम कहते हैं लेटरल एरिया ऑफ रेक्टस फीमोरिस। लेटरल एरिया ऑफ रेक्टस फीमोरिस, ये हमारे पास इलियम है, ये ऐसे, ये हमारे पास इलियम है। इलियम का आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये ट्यूबर कॉक्सी है, ये ट्यूबर सैक्रैले है। ट्यूबर सैक्रैले के नीचे जब आते हैं ना ग्रेटर स्टियाटिक स्पाइन, और यहाँ पर हमें ना ये एक ट्राइंगुलर सा रफ सा एरिया मिलता है जिसके नीचे आगे जाके वो हमारे पास एसिटेबुलर बोन आ जाती है। ये ऐसे करके आए, ये वाला जो रफ सा एरिया मिल रहा है इसको हम कहते हैं लेटरल एरिया ऑफ रेक्टस फीमोरिस। लेटरल एरिया ऑफ रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, ये हमारे पास इलियम कवर हो गई है। इलियम के बाद हम आ जाते हैं इस्टियम पे। इस्टियम पर आ जाते हैं, ये बड़ी बोन पे करते हैं। अच्छा, इस्टियम के अंदर सबसे पहले हमें मिलेगी इलियम हो गई, इलियम के बाद इस्टियम पे आ गए। इस्टियम के अंदर सबसे पहले हमें जो चीज़ मिलेगी इसको कहते हैं स्टियाटिक ट्यूबरोसिटी। ये वाला, ये ऐसे बोन रखनी है हमने, ये इलियम का पोर्शन हो गया, ये नॉच वगैरह कवर हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्टियाटिक ट्यूबरोसिटी और पिन बोन इन द ऑक्स। ये सिर्फ ऑक्स डिस्कस हो रहा है, ऑक्स के अंदर ही, यहाँ पर भी पार्टिकुलरली ऑक्स में ही हमने हुक कहा था, और यहाँ पर भी पार्टिकुलरली ऑक्स के अंदर ही हम इसको पिन बोन कहेंगे। उसके बाद अगला फीचर जो आ जाता है स्टियाटिक टेबल। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सारा पोर्शन जो है इसको हम कहेंगे स्टियाटिक टेबल। उसके बाद अगला पोर्शन आ जाता है स्टियाटिक रेमस। अच्छा, स्टियाटिक रेमस ये वाला पोर्शन है, ये जो हाफ पोर्शन है ना एसिटेबुलर बोन के अंदर, हाफ पोर्शन जो अगला हाफ जा रहा है प्यूबिस वाली साइड पे, और ये वाला जो हाफ पोर्शन आता है इस्टियम के खाते में, इसको हम कहते हैं स्टियाटिक रेमस। उसके बाद आ जाते हैं हम प्यूबिस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्यूबिस की ये बॉडी आ गई,
बॉडी आ गई, उसका 2 ब्रांचेस आ गई, क्रेनियल रेमस और कॉर्डल रेमस। क्रेनियल रेमस हो गया यहाँ से, ये ऐसे हमने रखनी है। जो क्रेनियल वाली साइड पे जा रहा है, क्रेनियल वाली साइड पे, उसको क्रेनियल रेमस कहेंगे। और जो ये कॉर्डल वाली साइड पे आ रहा है, ये वाला पोर्शन क्रेनियल वाली साइड पे जा रहा है, क्रेनियल रेमस। ये कॉर्डल वाली साइड पे आ रहा है, ये देखें ना, ये क्रेनियल और ये कॉर्डल, इसको कॉर्डल रेमस कहेंगे। उसके बाद आ जाता है प्यूबिक ट्यूबरकल। सबसे पहले हम आर्कुएट लाइन डिस्कस कर लेते हैं। आर्कुएट लाइंस ये प्रेजेंट होती हैं आर्कुएट लाइंस डॉग और ऑक्स में प्रेजेंट होती है, हमारे पास ऑक्स में भी प्रेजेंट है। ये लाइंस होती हैं जो इलियम से प्यूबिस की तरफ आ रही होती हैं। ये हमारे पास, हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ये हमारे पास इलियम है, इलियम से ये प्यूबिस की तरफ आ रही है, ये लाइन इसको हम कहते हैं आर्कुएट लाइन। और ये डॉग के अंदर भी प्रेजेंट होती है और हमारे पास ऑक्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल पे हम आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ना ऐसे कंबाइन में आगे इसको देखते हैं। ये देखिए, ये ऐसे करके होगी। ये देखिए, ये यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला बेसिकली यहाँ पर सिंगल के अंदर ये पोर्शन आ रहा है, सिंगल के अंदर बेसिकली ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला। और अगर इसको हम दोनों साइड्स की हमारे पास बोन्स प्रेजेंट हो तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, अभी मैं यहाँ सीधा भी दिखाता हूँ, इसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। मतलब ये वाला पोर्शन, ये प्यूबिक ट्यूबरकल, ये वाला, ठीक है, ये स्टेबुलर बोन है। और ये वाला जो कॉर्नर है, इसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। और उसके बाद आ जाते हैं हम एसिटेबुलम की तरफ। एसिटेबुलम की तरफ आ जाते हैं। ये वाली जो सारी सरफेस है, ये ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस है। ये जो डिप्रेशंस आ रहे हैं, इसको एसिटेबुलर फोसा कहते हैं। और ये जो नोच आ रही है, ये एसिटेबुलर नोच कहते हैं इसे। और ये जो स्पेस आ रही है, इसको हम कहते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन।